हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑल में। आज मैं आप सभी लोगों के लिए कुछ नए सवाल लेके आया हूं जो कि परसेंटेज के सवाल हैं, जो हमेशा हर एग्ज़ाम में, हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। मैं हूं पुष्कर वर्मा, लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक अच्छा सा सवाल। तो चलिए, आज का पहला सवाल है, इसको हम लोग देखते हैं और हल करते हैं, जो कि हमेशा प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चनों में ये सब पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका पहला सवाल है, कोई व्यापारी अपनी खाद्य वस्तु को 10% कम करता है तो वह खाद्य वस्तु के मूल्य में कितने परसेंटेज की वृद्धि करे ताकि खाद्य मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो। तो इस तरीके के सवाल दोस्तों हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल को 2 बार पढ़ेंगे। 2 बार पढ़ने से सवाल में क्लियरिटी आ जाती है, आपको समझ में आ जाता है कि हमें इस सवाल में करना क्या है। तो कोई व्यापारी अपनी खाद्य वस्तु को 10% कम करता है, मतलब एक व्यापारी है, उसकी कोई वस्तु है, अगर वह अपनी वस्तु में 10% कम करता है तो वह अपने खाद्य वस्तु के विक्रय मूल्य में कितने परसेंटेज की वृद्धि करे ताकि खाद्य मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो। तो इन सभी सवालों को हम हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने परसेंट की ये कमी करता है, जितने परसेंट की ये कमी करता है, तो एक आपका शार्ट ट्रिक है। शार्ट ट्रिक हम आपको बता देंगे समय को बचाने के लिए। तो शार्ट ट्रिक जो आपका है, तो इस शार्ट ट्रिक से हम लगाएंगे। शार्ट ट्रिक क्या होता है कि जितने परसेंट की ये आपकी कमी होती है, तो जितने परसेंट की आपकी कमी कह रहा है करने के लिए, उतना परसेंट हम ऊपर लिखेंगे। इसके बाद क्योंकि परसेंटेज आपका कितने पे लगाया जाता है, परसेंटेज टोटल आपका होता है 100 पे। तो जब आपका परसेंटेज 100 पे होता है, माफ़ कीजिएगा, तो इसको लगाने के लिए तो ये आपका हो जाएगा कि हम 10% की कमी कर रहा है, तो अगर ये 10% की कमी कर रहा है तो हम क्या करेंगे, 100 में से 10 को निकाल देंगे। तो 100 में से 10 को निकाल देंगे, या ऐसा हम लिख देंगे 100 माइनस 10। 100 माइनस 10, इसके बाद परसेंटेज आपका 100 होता है, टोटल क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अब इसको लगाते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 अपॉन कितना हो जाएगा 90, क्योंकि 100 में से 10 निकालेंगे तो आपका 90 हो जाएगा, और 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करके इसको हल कर लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 10 जा 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 9। फिर इसको हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 11 सही 1/9%। तो दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक अच्छा सा शार्ट ट्रिक आपको समय बचाने के लिए इस तरीके के सवाल में जो आपका आएगा, वो सब आपका इसी तरीके से सवाल लगाया जाएगा। अब अगला सवाल, दूसरा सवाल और क्या है, लगाते हैं कि यदि एक सवाल हम लिखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, सेकंड क्वेश्चन आपका है कि यदि y का 40% x है, यदि y का 40% x है तो x का कितना प्रतिशत y होगा। तो दोस्तों इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से जो हम सवाल लगाएंगे, इन सब क्वेश्चंस को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितना प्रतिशत दिया है, जैसे ये 40% दिया है, तो इस 40% को आपको जानकारी होनी चाहिए कि 40% बराबर अपॉन में होता क्या है। तो अपॉन में चेंज करने के लिए 40 बटे, और परसेंट का मतलब कितना होता है 100। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 दूनाई 4 और 2 पंचे 10, अर्थात 40% का मतलब कितना हो जाएगा आपका 2/5 हो जाएगा। अब 40% का 2/5 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको रेशियो में निकालना चाहें तो ये हो जाएगा आपका x रेशियो y। अब x रेशियो y का मतलब क्या हो जाएगा, 2/5, 2/5 हो गया। अब जब ये 2/5 हो गया
तो हमें इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक आपका ट्रिक होता है, शार्ट एक आपका ट्रिक होता है। तो ट्रिक जो आपका होता है वो ऐसे होता है कि y/x इंटू 100। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपके आते हैं, इसको लगाने के लिए हम क्या करते हैं, y/x पलट लेते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका इस सवाल में हो जाएगा कि y/x अर्थात कितना हो जाएगा 5/2। तो 5/2 क्योंकि 5 जो है आपका y का रेशियो है, 2 आपका x का रेशियो है, तो ये कितना आ जाएगा 5/2 और इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से काट देंगे। तो 2 से जब इसको काटेंगे 2 5 जा 10 और एक 0 बचा है, ये आपका हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 250। 50 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25 और कितना हो जाएगा 0। तो ये कितना हो जाएगा 250%। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से सवाल लगाने के लिए आपको यही तरीका जो है ये वाला जो है आपको अपनाना होगा। आशा करते हैं आप सबको सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने मित्रों के साथ ऐसे सवालों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी लगाने में आसानी हो। धन्यवाद।